बहुत से लोग अपने घर में डेकोरेशन के लिए मनी प्लांट या बेलदार पौधे या कुछ बैम्बू प्लांट जो होते हैं अपने घर में डेकोरेशन के लिए लगा लेते हैं। पर क्या कहीं वो आपको नुकसान तो नहीं दे रहे हैं? इस विषय में कभी सोचा है? नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो अमित गुप्ता एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने ज्योतिषीय चैनल ज्योतिष विज्ञान में। मित्रों, जैसा कि मैंने अभी कहा कि प्राय यूट्यूब को देख के या कुछ अपनी जिज्ञासावश या डेकोरेशन के लिए ही बहुत से लोग अपने घर में मनी प्लांट या बैम्बू प्लांट या अलग अलग तरीके के प्लांट लगा लेते हैं। देखिए, बेसिकली होता क्या है, जितने भी ग्रीनरी संबंधित प्लांट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं प्लैनेट मरकरी को, बुध को। और बुध किस चीज के कारक हैं? बुध कारक है व्यापार के, यानी जो आपका प्रोफेशन हो रहा है उस व्यापार के, पहली चीज है। दूसरी आपकी इंटेलिजेंस के, और बुध रिप्रेजेंट करता है साथ ही साथ आपकी बुआ, मौसी और आपकी बहन बेटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखने की बात यह है कि आपने जो वो प्लांट लगाया है कि उसको लगाने के बाद वो आपको कुछ पॉजिटिविटी दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। इसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं? सबसे पहला चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपकी जन्म कुंडली, जी हाँ, जो आपका नेटल चार्ट होता है जिसको हम लग्न कुंडली बोलते हैं, उसमें अगर आपके बुध देव की पोजीशन बहुत अच्छी है, वेल प्लेस्ड हो, 6, 8, 12 यानी सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में बुध देव ना हो, साथ ही साथ बुध देव लग्नेश के मित्र होने चाहिए, और मोर ओवर जो आता है कि बुध देव डेबिलिटेटेड यानी नीच के आपकी कुंडली में नहीं होने चाहिए। अगर ये पोजीशन बुध देव की नहीं है और बुध देव अच्छी प्लेस्ड हैं तो आपको वो फायदा निश्चित रूप से देंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर बुध देव आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, पापकर्त्री दोष, ये देखिए कुछ ज्योतिषी टर्मिनोलॉजी है, शायद आपके समझ में ना आए, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि कुंडली का प्रेडिक्शन कराना, एक बार जांच करवाना जरूरी होता है बगैर किसी चीज को ऐसे ही लगाने से। देखिए, अगर बुध देव आपके प्लेस बढ़िया है, प्लेसमेंट अच्छी है तो कोई बात नहीं, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। आपकी बुआ से, मौसी से, बहन से, बेटी से, सबसे संबंधों में मधुरता आएगी। लेकिन इसके विपरीत अगर वो जब कुपित हो गए हैं तो आपको पता भी नहीं लगेगा, आपकी इंटेलिजेंस जो है ना, जो हमारी ग्रो करती है, नए नए आइडियाज आते हैं हमारे व्यापार के लिए या अलग तरीके से कुछ हम करने का सोचते हैं, वहां पे हमारे एक ब्लॉकेज आना धीरे धीरे चालू हो जाता है। इसको बेसिकली आप ऐसे मान के चलिए कि बहुत स्लो पॉइजन है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे चीजें असर करती हैं और बहुत धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट भी देंगी और बहुत धीरे धीरे नेगेटिव रिजल्ट भी देंगी। तो इस चीज को देखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि कुंडली की जांच परख कराए बगैर किसी भी तरीके के प्लांट को हमें अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। देखिए, आज की तारीख में क्या है, सब लोग यूट्यूब देखते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस हो रहा है, और लोग कहने के भाई मनी प्लांट जो है वो मनी की ग्रोथ के लिए है। अगर आप मनी प्लांट लगा लेते हैं तो आपकी जैसे जैसे वो बेल बढ़ेगी वैसे वैसे आपके घर में धन की स्थिति बढ़िया होगी। लेकिन इसके विपरीत अगर बुध देव ही पीड़ित हैं, जो उनके मालिक हैंगे, तो आप ये समझिए कि वो आपकी जो ग्रोथ है ना, उसमें ब्लॉकेजेस आनी चालू हो जाएंगी। जो धन की स्थिति है वो आप समझ भी नहीं पाएंगे और धीरे धीरे डिटेरियोरेट यानी धीरे धीरे क्षीण होती रहेगी। साथ ही साथ आपके जो 1-to-1 रिलेशन आपकी बहन के साथ है, बुआ जी के साथ है, आपकी मौसी जी के साथ है, अगर कोई बुजुर्ग हैं तो उनकी बेटी के साथ है, अगर उनमें भी कुछ 19-20 या मतभेद आ रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली के हिसाब से चेक जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है। अगर प्लांट लगाने के बाद आपके रिलेशन में कुछ 19-20 आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं इस बात को सूचित कर रहा है कि आपके प्लैनेट मरकरी यानी बुध देव जो हैं वो आपके नेटल चार्ट में पीड़ित हैं, और आपको इस तरीके की ग्रीन प्लांट्स घर में एटलीस्ट लगाने को अवॉइड करना चाहिए। मित्रों, इसी बात में एक चीज और जोड़ता हूं, प्राय ऐसा देखा गया है कि जितने भी आजकल घर में सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं तो उनकी जो बुक्स होती है ना, कई बार वो उधड़ी हुई होती हैं, मतलब वेल बाइंड या हर तरीके से सही तरीके से नहीं रखी होती है। उनके कुछ के पन्ने उधड़ रहे होते हैं या जिल्द जिसे बोलते हैं वो सही से नहीं होती है, बाइंडिंग प्रॉपर नहीं होती है। एक ये कारण भी है कि जिसकी वजह से आपका प्लैनेट मरकरी कुपित होता है। अगर अच्छा है, आपके नेटल चार्ट में लग्न कुंडली में अच्छा है, और आप इस तरीके की बुक्स रखे हुए हैं अपने कबर्ड में जो कि खराब तरीके से रखी हुई हैं, वेल प्लेस्ड नहीं है, उनकी जिल्द उठी खराब हो रही है, कवर फटा हुआ है, तो इससे भी आपके बुआ बहन के रिलेशन में भी फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ आपका प्लैनेट मरकरी अगर आपके बर्थ चार्ट में अच्छा है तो वो अपने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। इसके लिए करना क्या है, आपकी जो बुक्स हैं उनको या तो आप अगर काम की नहीं है तो उनको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, रद्दी वाले को दे दीजिए, और अगर आपके काम की हैं
तो उनको एटलीस्ट बाइंड करा लीजिएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में होती हैं और हम इनको समझ नहीं पाते, लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को बैलेंस कर लेना तो आप यकीन मानिए कि हमें प्लैनेट मरकरी के अगर हमारी कुंडली में अच्छे हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और अगर बुरे भी हैं तो एटलीस्ट हम उन्हें साध सकते हैं अगर हम इन चीजों को ना लगाएंगे। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार मित्रों।